विश्वास ही नहीं होता है हम पहुंच गए हैं आइजोल में, जो कि मिज़ोरम की राजधानी है। मिज़ोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ये चीज़ जो हमने नोटिस की यहाँ पे, ब्राइट ब्लू स्काई, देयर इज़ अ निप इन द एयर एंड लॉट ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड। ब्यूटीफुल, इट्स अ पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स। मैंने नोटिस किया लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, ऑलवेज स्माइलिंग, और बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत ही दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो दिस इज़ कनेक्टेड बाय एयर फ्रॉम दिल्ली, कलकत्ता, गुवाहाटी एंड इम्फाल। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन से सिलचर तक आ सकते हैं, विच इज़ इन आसाम, और फिर वहाँ से आप कैब करके या बस से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। बज रहे हैं सवेरे के 8:30 और हम यहाँ मिज़ोरम में आइजोल में हैं और आए हैं हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। हम जा रहे हैं बैठने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं पीछे से। आई गॉट पूरी सब्जी, अंडा, पोहा, पकौड़ी, फ्रेंच टोस्ट एंड क्रेनबेरी जूस। और ये देखिए 8:30 बजे हम जब ब्रेकफास्ट करने आए हैं तो दूसरी तरफ से रोड का व्यू ये है। ट्रैफिक इज ऑलरेडी स्टार्टेड, लॉट ऑफ टू व्हीलर्स। ये मेन मार्केट एरिया में है हमारा होटल, बड़ा बाज़ार कहते हैं। कल तो हम जब तक आए थे तो सब कुछ बंद हो गया था। आज देखते हैं, शाम को आते हैं तो हमें कुछ देखने को मिलता है। ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था तो पूरा नॉर्थ इंडियन। पूरी सब्जी थी, पकौड़ी थी और फ्रेंच टोस्ट था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और अब 9 बज रहे हैं तो हम लोग बस अपने ड्राइवर के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उसका फ़ोन आता है हम निकल चलते हैं साइट सीइंग करने। ये देखिए सवेरे 9 बजे, यहाँ की सड़कों पर अभी उतना ट्रैफिक नहीं है। ये निकल चुके हैं हम लोग अपने होटल से, 9:15 बज रहा है और ट्रैफिक अभी तक तो उतना हैवी नहीं हुआ है, अच्छा है। वेदर इज़ क्वाइट प्लेजेंट। तो टेम्परेचर आउटसाइड इज़ 26 डिग्री, क्वाइट प्लेजेंट, और हवा चलती रहती है यहाँ पे तो अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है। अभी हम जा रहे हैं आइजोल से करीब 29 किलोमीटर बाहर एक विलेज देखने, जिसे रेक विलेज कहा जाता है। Incidentally, कल Mrs. Draupadi Murmu, our president, she is arriving here. She is going to visit Mizoram University, and she will be staying at Raj Bhavan. Okay, this road on the left, you can see Mizoram Police Headquarters here. तो आप अगर मिज़ोरम में आते हैं तो लैंग्वेज की आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश यहाँ सभी लोग बोल लेते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी मिज़ो और इंग्लिश है। स्कूल में ये लोग 3 लैंग्वेज सीखते हैं, मिज़ो, इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। लेकिन हिंदी क्योंकि इनको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, बोलते नहीं है ये लोग हिंदी, इसलिए हिंदी नहीं उतने अच्छे से बोल पाते हैं, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। काफ़ी बड़ा शहर है वैसे, देखिए आप, वो ये वैसा शहर नहीं है कि एक मॉल रोड है जैसे हम लोग नैनीताल, शिमला या मसूरी वगैरह में वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपने अपनी कार, टैक्सी या 2 व्हीलर, सवारी होना कुछ कुछ ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है यहाँ शहर देखने के लिए। काफ़ी लंबी है। हम लोग आ गए हैं आइजोल के आउटर स्कर्ट्स पे और बज गया है 9:30, और यहाँ से शायद हमें जो विलेज हम देखने जा रहे हैं 1 घंटे का समय लगेगा। रोड्स देखिए ऐसी पतली हैं और काफ़ी शार्प कर्व्स हैं यहाँ पे, और स्टीप भी हैं। कहीं बहुत स्टीप नीचे जाना है, फिर कभी बहुत स्टीप ऊपर चलना है। सो अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे पायलट से, जो हमें घुमाने ले जा रहे हैं मिज़ोरम में। इन्होंने ही कल हमें एयरपोर्ट से पिक किया था। एंड व्हाट्स योर नेम? ट्वांगा। Yes. ट्वांगा। तो अभी 3 दिन हम इनके साथ हैं, और ही कैन स्पीक इंग्लिश, और ऑफ कोर्स मिज़ो तो बोलते ही हैं, हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, और वेरी कूल। कल ट्रैफिक में मैंने देखा इनको, हम लोग 1.5-2 घंटे ट्रैफिक में, व्हेन वी वर स्टक इन द ट्रैफिक, वेरी कूल। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड सीनिक ड्राइव। ये तो एकदम मैं कहूँगी ना, इट्स अनएक्सप्लोर्ड प्लेस।
अभी टूरिस्ट ने आके यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं लगाई है, ख़राब नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स टूरिज़्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। लेकिन अभी देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और खूब हरियाली है। मेघालय से ज़्यादा ग्रीनरी मुझे दिख रही है और बहुत घने जंगल है यहाँ पे। मैं तो कहूँगी सब पैराडाइज, रियल पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स। लग रहा है जैसे हम किसी जंगल में से ड्राइव कर रहे हैं। जंगल में वही हाँ, इनफैक्ट जंगल ही है। मैं ये तो सड़क बना दी गई है जंगल के बीच में। ये हमने अपनी कार को भेज दिया है रिवर के उस पार। और ये देखिए है यहाँ का आइजॉल वाटर सप्लाई स्कीम फेज 1। तो हम लोग आइजॉल से चल के करीब जो 4000 फीट की ऊंचाई पर है, अब तक एकदम नीचे ही आते गए हैं और फॉर रेक विलेज जाने के लिए। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ की रिवर पे, जो यहाँ की मेन रिवर है, जिसको कहते हैं ट्रॉन्ग रिवर। ये है आइजॉल की मेन रिवर, रिवर ट्रॉन्ग। और आइजॉल में जो भी वाटर सप्लाई होती है वो इसी रिवर से होती है। तो देखिए उधर से आ रही है रिवर and this is the other side of the river। इतना अच्छा लग रहा है ना, एकदम ग्रीन वाटर, ग्रीन ट्रीज एंड लुक एट द स्काई। Okay, you tell what's the name of this fall? This one name is Vai Quan Fall. Why Quan for fall? यहाँ लिखा है सेव रिवर सेव लाइव्स। और ये शायद है इस वाटरफॉल का नाम। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइव। इतने सुंदर सुंदर गांव हमें रास्ते में दिखे कि क्या बताएं, मज़ा ही आ गया। ये 10:30 बजे हम पहुंच गए हैं रियल विलेज। और थोड़ा सा मैं इसलिए भी लगा कि हम 2-3 जगह फोटोग्राफी के लिए रुक गए थे। और विलेज तो ये भी बहुत छोटा सा है, लेकिन बड़ा ही साफ़ सुथरा दिख रहा है, कहीं गंदगी नहीं दिख रही। यहाँ के छोटे छोटे गांव जो भी हमें रास्ते में मिले, वेरी क्लीन। और इतने लोग भी सड़क पे नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग दिख रहे हैं, औरतें हैं अपना घर का काम वाम कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, सुखा रही हैं। और you hardly see a soul in this village। 1-2 लोग देखिए, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। यहाँ कुछ लोकल लोग दिख रहे हैं, लोकल शॉप्स हैं थोड़ी। खूब स्टीप चढ़ाई थी यहाँ पर, आगे भी देखिए। तो जा ही रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल विलेज। मुझे लगता है यहाँ पे होम स्टेज वगैरह भी हैं। देयर आर होम स्टेज आल्सो हियर। Yes. होटल्स एंड होम स्टेज। Homestay. यहाँ आप रुक भी सकते हैं। कुछ होम स्टे और होटल्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ रुकना एक अपने में ही एक्सपीरियंस होगा। और मुझे लग रहा है वेल टू डू फैमिलीज हैं यहाँ पे, मकान अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। वाह सी। तो हम पहुँच गए। वेलकम टू रिएक टूरिस्ट रिसोर्ट। ओके, सो दिस इज रन बाय गवर्नमेंट। विजिटिंग आवर है यहाँ पे 9 to 5। देखिए हम विलेज में पहुँच गए हैं। यहाँ रेस्टोरेंट खूब है, देखिए सुंदर सा ग्रीन हिल्स रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। पे आपने एंट्री फी लेनी होती है, विच इज 30 रुपीज पर एडल्ट एंड पार्किंग ऑल्सो। पार्किंग इज हाउ मच? Two-wheeler parking fee 10 rupees, four-wheeler parking fee 20 rupees. 20 rupees. You have any idea how many people live here in the village? There's like almost 500 house. 500 houses are there. Can I take your photo? So 500 houses. And how many people? Any idea? I don't know. Okay. You're from here only, from this Yes, village? Yes. Okay, your house is nearby. No, yes, over there. You speak Hindi also? No. English and Mizo. Without any issue. Thank you.
तो हम टिकट विकट ले करके अंदर आ गए हैं। देखिए यहाँ लिखा है रिड्यूस what you use, reuse what you have, recycle what you can, rethink what goes where. Fine. So this Yeah, is a yeah. local shop spend- here in this village. And this is the traditional wine which Rice is wine. made here With Yes. rice. in homes. They make Yeah. at home. Yeah, homemade. How much is this? Like one? 100 rupees. तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर एक इट्स लाइक एन ओपन म्यूजियम जहाँ उन्होंने मॉडल्स बनाया हुआ है यहाँ के विलेजेस का, कि किस तरह के विलेज यहाँ पहले होते थे। एक्टिविटीज़ भी हैं, जिप लाइनिंग, हाई रोप कोर्स, शूटिंग रेंज, टार्जन लैंड, वाह, क्लाइंबिंग वॉल, स्पाइडर वेब। घुसने पर ये देखिए ऐसा ये ओपन स्पेस है और यहीं पर इनका एनुअल फेस्टिवल होता है, एंथूरियम फेस्टिवल। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर होता है। इसको टेल फ्लावर, फ्लेमिंगो टावर, अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये कई रंग में आता है, पिंक, वाइट, येलो, लेकिन ज़्यादातर रेड कलर में ही आता है। एंथूरियम आउटडोर प्लांट तो है ही है, लेकिन इसके साथ दे आर गुड एज इंडोर प्लांट्स ऑल्सो। तो यहीं पर हर साल फेस्टिवल होता है। अभी अक्टूबर में फेस्टिवल हो चुका है और इस फेस्टिवल में बहुत लोग आते हैं। करीब 3 दिन ये फेस्टिवल चलता है, जिसमें ये फोक डांस, फोक सॉन्ग होते हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स होती हैं, लोकल फूड वगैरह होता है, और जो इनकी लोकल वीविंग है, ट्रेडिशनल वीविंग है, हैंडीक्राफ्ट होता है, वो सब उस समय डिस्प्ले पर होता है यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने जो यहाँ विलेज का मॉडल बनाया है, ये ट्रक उसके लिए है। अभी यहाँ काम हो ही रहा है। ये गेट देख सकते हैं, अभी बना नहीं है, बन रहा है। एकदम शांति है, मुझे यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा है, कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ जो पीछे से आ रही है, मुझे लगता है ऐसे शायद झिंगुर है या कोई लोकल इंसेक्ट है। सो सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 4,860 फीट, 29 किलोमीटर फ्रॉम आइजॉल, हम पहुँचे हैं इस विलेज में, रिएक विलेज, विच इज़ ऑन अ हिल टॉप। एक तरफ यहाँ पे जेंटल स्लोप है और एक तरफ बहुत ही स्टीप स्लोप हैं। और यहाँ पे इन्होंने हाउसेस बनाए हैं फॉर मिज़ो सब ट्राइब्स। लीजिए ये दिख रहा है, जो कि मिज़ो विलेज का इन्होंने मॉडल बनाया है। यहाँ पे कैसे ट्रेडिशनली हट्स जो होती थी बैम्बू और वुड की होती थी विद थैच रूफ। तो जैसे ही आप यहाँ विलेज में आते हैं, Okay. so this is the first room that you see here. लोकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ज़ोलबुक, विच इज़ लाइक बैचलर्स डॉर्मेट्री। और ये यहाँ का सबसे बड़ा रूम है विद अ फायर प्लेस इन द सेंटर। दिस हट वॉज एक्चुअली एक्सक्लूसिवली फॉर मेन, मैरिड और अनमैरिड। यहाँ वो लोग जब काम ख़त्म करके शाम को आते थे, बैठते थे, सोशलाइज करते थे, सो सकते थे। और कैसे एल्डर्स अपने जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते थे उनके, या जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, एल्डर्स से वो लोग यहीं पे सीखते थे। तो ऐसी ओरली ये सारी चीज़ें पास ऑन होती थी। और इसमें हमने नोटिस किया कि कोई डोर नहीं है, तो ये छोटी सी वॉल है, इसके ऊपर रोल करके चले जाते होंगे उस तरफ, और ये इसलिए भी होगा जिससे कोई जानवर वगैरह अंदर ना जाए। और ये है वहाँ के चीफ का हाउस, यहाँ इंग्लिश में लिखा है लाल इन। के सामने ये एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो ये एरिया होता होगा जब चीफ से मिलने लोग आते होंगे। सो दिस वाज लाइक अ मीटिंग पॉइंट और आउटसाइड सिटिंग एरिया जहाँ वो लोगों से मिलते होंगे। ये कमरा है जिसमें यू कैन सी दिस वुडन बास्केट्स, सो दिस वाज यूज्ड टू कीप चिकन्स इन दैट। एंड वॉल पे यू कैन सी दिस हंटिंग ट्रॉफीज, जो हंट करके ये लोग लाते थे, जानवर वगैरह के हेड रखे हुए हैं। एंड ऑन लेफ्ट साइड यू कैन सी दिस वुडन मॉर्टर। सो ये यूज़ करते होंगे राइस वगैरह पाउंड करने के लिए या कुछ भी पीसने के लिए। और ऊपर भी ये सब सामान रखा है जिसमें खाने पीने का सामान रखते होंगे। और इसके बाद ये दूसरा कमरा है। दिस इज़ द मेन बिग रूम विद द कॉट इन on one side, a fireplace in the center,
storage, fire storage. ऊपर वुड स्टोर करते होंगे. And on this side there is kind of a small balcony also. So ये fireplace है which used to keep them warm in winter. खाना बनाते होंगे. ये बर्तन यहाँ रखे हैं ऐसे. तो और उसके बाद फिर इसी हॉल में आगे ये कमरा है जिसमें इन्होंने एक कॉट इधर रखी है, एक कॉट इधर रखी हुई है. ये सब फैमिली रहती होगी इधर ही. तो इसी कमरे से लगा हुआ. फिर ये एक दूसरा कमरा है. और ये फिर एक बालकनी है. और यहाँ से फिर बाकी विलेज दिख रहा है. तो क्योंकि चीफ का घर है ये सबसे ऊपर है, उसके बाद फिर विलेज है नीचे. फ्लोरिंग देखिए ऐसी है सब इन घरों में. और ये सपोर्ट अंदर से बैम्बू पर का ही सपोर्ट दिया हुआ है. इस फायर प्लेस ही वेरी इंटरेस्टिंग. नीचे जलाते होंगे, ऊपर वुड रखा है और भी जो फिश वगैरह सुखाने की चीज़ होती होगी वो रखते होंगे. तो हम ये अभी मिज़ो चीफ के घर के सामने खड़े हैं. अंदर से देख के आए हैं और बहुत ही अच्छे से बनाया है फर्निशिंग. बाय. वेयर आर यू फ्रॉम? We are from Rupuhi. Oh, What are you doing? I am making film. Come. So this is the house of the Mizo chief. तो फर्निशिंग वगैरह भी उन्होंने थोड़ी सी कॉट्स और सामान रखा हुआ है जिससे पता चलता है कि कैसे उन दिनों में ये लोग रहते थे. तो कह सकते हैं इट गिव्स यू अ पीक इनटू द ग्लोरियस पास्ट ऑफ मिज़ो हिस्ट्री. विलेज चीफ के घर से हम आगे निकले तो एक ये दूसरी हट हमें दिखाई दी. और इसके ऊपर देखिए खूब सारी हंटिंग ट्रॉफीज. वो है चीफ का घर और उसके साथ में चीफ के असिस्टेंट का घर है. तो स्टाइल तो वही है, थोड़ा उससे छोटा है. यहाँ भी घुसते ही देखिए लेफ्ट में ये बास्केट है चिकन रखने के लिए, वुडन मॉर्टर. और अंदर फिर ये ट्रॉफी. ओह, ये लोग हंटिंग बहुत करते थे. इनको यहाँ के हंटर्स बोला ही जाता था, हंटिंग ट्राइब. और ये देखिए अंदर का भी कमरा वैसा ही, बस चीफ वाले हाउस से थोड़ा छोटा है. बड़ा सा कमरा है जिसमें बीच में फायर प्लेस है, उधर कॉट है और एक उधर दरवाज़ा खुलता है, उधर बैल्कनी है. एक इधर दरवाज़ा खुलता है, एक छोटी सी बैल्कनी क्या है, हाँ ऐसे बनाया हुआ है. और जंगल ही है चारों तरफ. थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए एक छोटी सी शॉप जैसी है जिसके ऊपर लिखा है PUM. ये गांव के ब्लैक स्मिथ की शॉप है. अंदर से ये कुछ ऐसी दिखती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ द विलेज. ये घर है विलेज के हीरो का. एंट्रेंस सब घर की ऐसी ही है. सामने ये देखिए एक थोड़ा सा ओपन स्पेस बैठने के लिए बनाया है. तो ये व्यू है यहाँ से, इस घर से जो यहाँ के हीरो का घर कहा जाता है. ये लिखा है सामने. और ये सारी होंगी इनकी हंटिंग के ट्रॉफीज़. एंट्रेंस सबकी ऐसी ही है. अंदर घुसते ही जो एक छोटा सा कमरा है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी सेंटर दिखता है जहाँ पे ये वुडन मॉर्टर है. राइट में इसमें रखा जाता था मुर्गियों को यहाँ ऊपर. वेल लुक एट दिस. देन द मेन रूम with cots, a fireplace in the center. ये ऐसी बास्केट्स जिसमें ये खाना वगैरह अपना रखते होंगे. और ये दो दरवाजे दो तरफ. तो ये घर है, दिस इज़ फॉर कॉमन पीपल, जनरल पीपल जो होते होंगे गांव में, विलेजर्स, उनका घर है. यहाँ ऊपर हंटिंग ट्रॉफीज़ नहीं है. जो भी लोग होते थे मिज़ो सोसाइटी में, रूलिंग क्लैन के अलावा सबको कॉमन पीपल कहा जाता था. तो सामने वो एरिया नहीं है जो सिटिंग एरिया है, वो नहीं है. लिकापुई विंडो और बैक डोर नहीं है. तो ये जो कॉमन पीपल होते थे विलेजर्स, उनका घर है. द डिफरेंस इज़ दिस, कि इसमें खाली एक ही रूम है छोटा सा, इसमें विंडो और बैल्कनीज़ नहीं है. और फायर प्लेस है
एक छोटा सा मोर्टार है, इधर वही बास्केट है, और सामने लेकिन जो उन सब में एक सिटिंग एरिया टाइप का था ना, बैठने का या मीटिंग एरिया, वो नहीं है इनमें। एट द एंड ऑफ दिस विलेज वी कम टू दिस हाउस विच इज़ सेड टू बी द विडोज हाउस। वेरी सिंपल, नो हंटिंग ट्रॉफी हियर, नो हंटिंग ट्रॉफी, no sitting area in the front. This room is same with mortar and basket for murghis. Wow, very dark house for a widow. Look at this. Oh my god, I can hardly, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इसमें। देखिए, this widow's house विलेज का लास्ट हाउस है, और ये ऐसे ये लोग बनाते होंगे, बैम्बू की फेंसिंग चारों तरफ से, जानवर जिससे अंदर ना आए। चारों तरफ नेचुरल फॉरेस्ट है यहाँ पे, और रॉकी हिल्स हैं। काम कहीं कहीं अभी भी चल रहा है, हट्स तो सब बन गई हैं, लेकिन पाथवे पे कहीं कहीं काम चल रहा है अभी। बट वेरी इंटरेस्टिंग, इसको देख के पता चलता है कि कैसे ये ट्राइबल लोग, मिज़ो ट्राइब के लोग रहते होंगे उन दिनों। और ये सब घर देखिए वुडन लॉग्स पे बनाए हैं। ये विलेज के चारों तरफ फेंसिंग है, और ये डोर पे घरों के भी, और विलेज के मेन एंट्रेंस पर भी ऐसा चढ़ने उतरने का बैम्बू का बनाया हुआ है। विलेज से बाहर आए तो देखिए हमने ये नोटिस किया, ये बाहर बनाया हुआ है सिटिंग एरिया, ऊपर लैलटेन लगाई हुई हैं, और ये मुझे लगता है हट्स के साथ ही इन्होंने कुछ मॉडर्न हाउस भी बनाए हैं, कि कैसे धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज हुआ है और अब लोग कैसे घरों में रहते हैं। देखिए कितना सुंदर गांव है ना। सफ़र तो हमारा अभी जारी रहेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इसको यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।